तो सत्या यार ये बताओ, आजकल हमारे प्रयागराज में, अपने प्रयागराज में महाकुंभ का पर्व चल रहा है, मेला लगा हुआ है शानदार तरीके से। आजकल देख रहे हो कि न्यूज़ में ऐसे बताया जा रहा है कि ऐसे महाकुंभ का योग 144 साल के बाद आएगा। तो इसमें थोड़ा बताओ, कुछ कैसा लग रहा है ये सब देख के? अरे भाई, ये मतलब मैं अपने हृदय के जो जज्बात है वो व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ शब्दों में, क्योंकि ये जो सौभाग्य ना, ऐसा सौभाग्य किसी और को नहीं मिलता हम प्रयागवासियों के लिए, कि हमारे यहाँ देश विदेश से इतने श्रद्धालु आ रहे हैं ना। इतना मतलब हर्ष का विषय, इतना अपने जो सीना चौड़ा होता है कि यार हम उनको होस्ट कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि भाई ये रास्ता किधर को जाता है। मतलब ये बताते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि यार हम भी बता सकते हैं। और ये महाकुंभ वैसे पता है कि नहीं कि 144 वर्ष बाद, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई भी कह दिया भाई, इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। और पहले तो डुबकी लगाए हो कि नहीं? हाँ 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 हाँ। अब अगर डुबकी नहीं लगाए ना तो सारा पुण्य दूसरे को दे दोगे। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं भी लगाया हूँ। लगाए हो? मैं लगाया किस दिन हूँ। लगाए? मैं तो देखो क्या है कि हमारा मानना है कि अतिथि देवो भव। अब महा स्नान पे जब जिस दिन भाई शाही स्नान है उस दिन ज़्यादा भीड़ होगी, हमको पता रहता है। तो ये हमारी बुद्धि विशेष है ना कि यार देखो, जो बाहर से लोग आए पहले इनको नहाने दिया जाए, हम अन्य दिन नहाएंगे। क्योंकि हम तो, हमारा तो ये है ही है प्रयाग नगरी, हम तो हर दिन जाकर के वहाँ डुबकी लगा सकते हैं। तो कभी कभी इसी चक्कर में पूरा मेला खत्म हो जाता है। वो अलग बात है, लेकिन मैं नहा लिया। मैं तो पता है, मैं तो वैराग कुटिया में पूरी रात बिताया। अरे क्या बात कर रहे हैं। मैं उसमें रात बिताया। सुबह के 4 बजे का जो भव्य स्नान, मैं वहाँ का तुमको एक छोटा सा वर्णन बताना चाहता हूँ। मैंने देखा एक पुत्र और माता के बीच का जो प्यार संबंध। भाई एक माता जी थी जिनकी उम्र लगभग 80 की ऊपर रही होगी, वो पूरी शरीर से पैरालाइज थी। उनका पुत्र उनको व्हील चेयर से लाया था। अच्छा। और उसकी भव्यता, दिव्यता और करुणा तब मुझे छलकी ना, जब वो एक माँ को उस हिसाब से कपड़े पहना रहा था, उस हिसाब से नहला रहा था, उस हिसाब से दुलार कर रहा था जैसे कभी उसकी माँ ने उसको किया होगा। एक एक कपड़े को उसने पहले उतारा, फिर अपनी माँ को गोद में ले जाकर के डुबकी लगवाई, फिर वैसे ही उसी प्रेम भाव से बिना किसी चेहरे पे एक झुर्री के कि हाँ इसको तो नहलाना पड़ता, ऐसा कोई मन में भाव नहीं। जिस भाव विभोर से वो अपनी माता की सेवा कर रहा था ना, मैं तो सोच नहीं पड़ गया कि मैं कभी कर पाऊंगा। शायद कहीं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से तो नहीं कहा जाता देवों का राज प्रयागराज। ये है, वास्तव में है। तुमको बता दूं, जो हमारा प्रयागराज है ये आज का तो है नहीं। अगर मैं इसका इतिहास खोजने चला जाऊँ ना तो मुझे लगता है मेरा जीवन खत्म हो जाए। मैं नहीं ढूंढ सकता। अगर कोई कहे कि मैं इसके प्राचीनता के बारे में बता दूं कि तो इतना साल पुराना है, भाई तुमको अधूरा है। अभी तुम और अंदर जाओगे तो पता लगेगा अच्छा ये भी है। हमारे प्रयागराज का जो पौराणिक उल्लेख है महाकुंभ का, ये तुमको महाकुंभ का उल्लेख पुराणों में भी मिल जाएगा। महाभारत के उल्लेख में है, विष्णु पुराण में है, भगवत पुराण में है, शिव पुराण में भी है। इसका उल्लेख हमें महाभारत में भी मिल जाएगा। इसका उल्लेख हमें रामायण में भी, रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ में भी मिल जाएगा। और ये कहाँ मिलेगा हमको? ये उत्तराखंड में मिलता है। उत्तराखंड में, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये क्या है ना कि आजकल लोग जो बहुत सारी कुरीतियाँ भी फैल रही, लोग बड़े सवाल उठाते हैं। असल में वो कुछ ज़्यादा ही ज्ञान का प्रकाश बताने लगते हैं। तो मैं उनके लिए बता दूँ, ये हमारा पौराणिक ही उल्लेख नहीं, हमारे पास ऐतिहासिक उल्लेख भी है। भाई प्राचीन उल्लेख भी हैं, जैसे कि चीनी यात्री हेन सॉन्ग आए थे, ये उनके उसमें भी लिखा है, उन्होंने भी लिखा है इसके बारे में। मुस्लिम इतिहासकारों ने भी लिखा है। तो ये कोई एक ऐसा नहीं। और फिर एक बात बताऊँ भाई, हमें किसी की लिखने से उसको थोड़ी मानेंगे, ये हमारा है। जैसे ये अकबर के समय में भी लिखा गया है, अकबर ने भी कई बार इसका आयोजन करवाया था, ऐसी बात नहीं है। और क्या, प्रयागराज में, उज्जैन में आप जाओ तो मंदिरों में इसका उल्लेख है। वहाँ पे इसकी मूर्तियाँ बनी हैं, बताया गया है, इतिहासकारों ने बताया है हमारा। और वैसे मैं एक बात बता दूं, पहले तो इस बार का जो महाकुंभ है, अगर आप सब नहीं आए हैं तो अब जरूर आइएगा। बिल्कुल, हमारा वीडियो देखने के बाद आइएगा। जो व्यवस्थाएं हैं ना, मैं तो नतमस्तक हूँ
ऐसे व्यवस्था करने वालों के सामने जो क्या पढ़ के आए थे, वो एक MBA इंस्टीट्यूट भी फेल है इनके आगे। अगर मैं कहता हूँ कि आपको वास्तव में किसी भी इंस्टीट्यूट में जा कर के मैनेजमेंट के बारे में सीखना है, तो आप महाकुंभ में मैनेजमेंट करने वाले लोगों से जाके मिलिए। भाई 10 करोड़ के जनता को, 10 करोड़ के क्राउड को कैसे मैनेज करना है। हाँ, मुझे पता है वो हृदयाघात आघात है, जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। मैं उन सभी श्रद्धालुओं को हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनके आत्मा को शांति प्रदान हो। ये थोड़ा सा हमारे लिए दुखद है। और इसके बाद जो हमारे मुखिया, लेकिन ये जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, इसमें ना तो प्रशासन की पूरी तरह से गलती है, ना जो वहाँ पे लोग आ रहे थे उनकी पूरी तरह से गलती है। थोड़ी बहुत गलती अगर देखा जाए तो हर एक मित्र तरफ से है। आस्था जो होती है ना, आस्था तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो आपने वो सुना था, हमारे कमिश्नर साहब ने कहा कि आप सब उठिए और मैनेजमेंट के ऊपर आप जब सब सवाल उठिए और वही चीज, मैनेजमेंट के ऊपर जब सवाल उठाए जा रहे थे तो और स्नान करिए। और वो ये तो देखिए, खुद अपने बच्चों की तरह वो लोग समझा रहे हैं कि प्रशासन समझा रहा है कि देखिए अभी यहाँ पे ऐसा हो सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। लेकिन वो जो चार पांच बीघे की जो जगह थी, वहाँ पे लोग इतने मतलब थोड़ा सा थके थे, थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ। और जो श्रद्धा भी होती ना, आजकल देखो क्या है, सब चाहते हैं कि हम उस पावन घड़ी में स्नान करें जो वास्तव में योग बन रहा है। पावन घड़ी में भी स्नान करें और उसी घाट पे स्नान, उसी घाट पे। ये जो थोड़ा सा मनोस्थिति बनी थी ना, यहीं पे हो गया। अगर जैसे क्या कहते हैं, अगर मेन संगम में लोग, जैसे हम लोग तो रास्ता बताने के लिए थे ही, तो वहाँ पे सब यही बोल रहे थे मेन संगम का है, मेन संगम। हाँ, सबके बारे में, सबके मन में ये था कि मेन संगम। और वो इतनी बड़ी 5 बीघे कितनी बड़ी जगह होती, मान लीजिए वो संगम का एरिया अगर 5-6 बीघा होगा तो 10 करोड़ लोग के लिए बहुत ज़्यादा हो गया था। और मैं अपने भाई के लिए भी, जो हमारी सेवा करते करते दिवंगत हो गए, ऐसे पुलिस विभाग के अधिकारी को भी उनके चरणों में सत नमन है कि हमें पता होता है कि हाँ, हम भी यहाँ पे, हमारी भी जीवन यात्रा संपन्न हो सकती है, लेकिन हम बिना किसी डर के हम वहाँ पे जाते हैं। ऐसा साहस सब में नहीं होता है। ये साहस एक वीर पुत्र के पास ही होता है, एक वीर पुरुष के पास ही होता है। मैं तो बोलते हो कि मेरे भी रोए कांप जा रहे हैं वो मंजर याद करके, वो सुन करके कि कुछ लोगों ने अपना देह छोड़ दिया। मैं तो बात करके भी, मैंने तो सुना था अपने प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। वो इंसान, वो मतलब एक देव पुरुष है भाई। वो बातों में उनका इमोशन छलक गया, वो दिख गया। और वो स्वयं, मतलब एक छोटी सी घटना भी जब स्टार्टिंग में कैसे ना छलके यार। वो व्यक्ति योगी आदित्यनाथ जी महाकुंभ को अपने बच्चे की तरह पाल रहे हैं। अभी बिल्कुल ऐसे केयर कर रहे हैं जैसे कि मेरा बच्चा है, उसको दूध पिलाना, अब ये करना है। जैसे कि अभी आप एक घटना का जिक्र करने वाले थे, जो थोड़ी देर पहले आग लगी थी, तो वो तुरंत वहाँ पहुँच गए। व्यवस्थाएं भी हुई। अभी फिर से आग लगी है, वहाँ भी प्रशासन अपना काम कर रहा है। लेकिन इतनी भीड़ है, इस भीड़ की वजह से थोड़ा सा समय लग जा रहा है। अब भीड़ को कंट्रोल करना, मैनेज करना, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार अपने देश में या प्रयागराज में ही देख लीजिए कि पहली बार इस तरीके का जन सैलाब किसी एक जगह पे एकत्रित हुआ है। इसको कंट्रोल करना वाकई, पता मैं वाकई काबिले तारीफ वाली बात है। जैसे ये घटना हुई, उसके बाद भी काफी करोड़ लोग आए, अभी भी आ रहे हैं, काफी करोड़ लोग आए। अभी बहुत सही तरीके से मैनेज किया जा रहा है। हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों को भी बारे में कुछ कहना चाहोगे? जैसे हाँ, ये आपने बहुत सही बात बोली। जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं, अपने स्टूडेंट, जैसे क्या होता है अभी वहाँ जिस हिसाब की चीजें चल रही हैं उस पर शायद हम लोग बात ना करें ज्यादा। नहीं, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनके स्पिरिट की बात कर रहा हूँ, उनके श्रद्धा की बात कर रहा हूँ। योगी जी से तो शायद मैं अपील करना चाहूँगा, या जो भी हो, कि ये जो विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं,
ये अपनी, जब तक उनकी क्लासेस नहीं चल रही हैं तब तक ये लोग फ्री सेवा दे रहे हैं। जैसे एक दो लोगों से बात भी हुई कि भैया अभी 2 घंटे हम ये कर लेते हैं, उसके बाद हमारी क्लासेस चलने लगती हैं। तो 2 घंटे जिनको भी ज़रूरत होती है हम लोग अपनी स्कूटी से निःशुल्क सेवा देते हैं। तो मैं ज़रूर योगी जी से अपील करना चाहूँगी कि ऐसे छात्रों के लिए थोड़ा सा कुछ, अगर आप उनसे बात कर पाएँ, मिल पाएँ, या थोड़ा सा ऐसे पीठ भी थपथपा दे तो शायद उनके लिए और प्रोत्साहित वाला काम हो। हाँ, आगे चल करके उनके मन में एक ये आ जाएगा, श्रद्धा आ जाए। वैसे श्रद्धा भाव तो हमारे भारत के एक एक विद्यार्थियों में एक एक, कहते नहीं कि बच्चा बच्चा राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हम उस देश के निवासी हैं यार मित्र। अच्छा एक बात बताऊं, मैं इस कुंभ के दौरान ना एक दिन मैं दिल्ली की यात्रा किया। मैं पहली बार देखा कि हमारे प्रयागराज का जो पोस्टर है ना, दिल्ली के एक चुनाव यहाँ चल रहे हैं लेकिन चुनाव का माहौल एकदम शांत है। चर्चा किसकी है? महाकुंभ की। देश विदेश में चर्चा किसकी है? महाकुंभ। ट्रम्प जीत गए पता नहीं चला, चर्चा किसकी है? महाकुंभ। ये सौभाग्य और गौरव की बात है। ये तो है, प्रयागराज के लिए बहुत शानदार, बहुत ही गौरव की बात है। जैसे कि कई सारी चीज़ें प्रयागराज में, जैसे कि आपने अभी देखा होगा, सुना होगा इंटरनेट पे, या आप खुद जैसे नहाने गए होंगे तो आपने खुद भी, क्या पता उस तरह, क्योंकि आप उसी तरफ से नहा के आते हैं। हाँ। तो आपने देखा भी होगा कि कई सारे लोग इस समय उनका नाम हो गया। जैसे एक हमारे बाबा हैं जो कांटों की शैया बना के उस, अरे आप कांटों की शैया वाले बाबा की बात कर रहे हैं क्या? मैं तो यार एक बात बताओ, तुमने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें एक लड़की आती है, बाबा से हिसाब मांगती है, सिक्कों का हिसाब मांगती है कि 2000 के सिक्के हैं, तुम्हारे पास कहाँ से आया? मुझे उस लड़की की बातों से ऐसा लग रहा है कि यार वो सीए का अटेम्प्ट दे रही थी, निकल नहीं पाया। हाँ, तभी वो हिसाब तो किसी बेचारे को देखा तो उसने लपेट लिया। मतलब यार आप ही बताओ, बाबा का मैंने बाबा का बहुत सारा वीडियो देखा, मैं किसी एक भी वीडियो में बाबा को मांगते हुए नहीं देखा। अच्छा। वो चाहे वो ट्रिक से हो या आध्यात्म की शक्ति हो, कुछ भी हो, आपसे 1 रुपया मांग नहीं रहे हैं और वो कांटों पे लेटे हैं, कोई नॉर्मल गद्दा पे नहीं लेटा है। और वो इंसान इस भयावह ठंडी में निवस्त्र होकर के वो लेटे हैं। अपनी ये जो बात बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं ये बात, मैं इस पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जैसे कि यूरोपियन कंट्री है, कोई भी यूरोपियन कंट्री होगी जो इंग्लिश बोलते हैं, और इस तरीके का टैलेंट अगर वहाँ दिखाते हैं लोग, ठीक है, और वो भी पैसा नहीं मांगते, कहीं जाते आते लोग पैसा दे देते हैं, रखते जाते हैं, ये करते जाते हैं। यही काम वो जो लड़की थी वो भी वहाँ पे वो करती हुई जाती। लेकिन यहाँ पे वो बाबा के वेश में थे या किसी भी वेश में थे। हाँ, असल में क्या है ना, मैं पता नहीं, मैं नहीं बात करूँगा, शायद मेरी बातों से कुछ विवाद शब्द निकल जाए, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा, विवादक शब्द क्या, जैसे उन्होंने विवाद किया, हम भी बात करते हैं उनसे, अगर हमारे ऊपर कुछ बात आएगी मैं दोबारा लिटरली भाई, मैं अगर उस घटना स्थल पे होता तो मैं उस लड़की से यही सवाल करता कि तुम लेट जाओ, तुम 2000 की बात कर रहे हो ना, तुमको यही महाकुंभ में 2 लाख रुपए लोग दे के जाएंगे। बहुत सारे लोग कॉन्सेप्ट में ये भी बोलने लगते हैं ना कि ऐसे लेटने क्या जरूरत, जैसे उन्होंने बोला था ना कि मेरे बच्चे हैं, घर है, उनको मेरा घर चलना है, उनको पालना भी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही थी। और उसमें भी लोग ये बोलने लगते हैं कि अगर अच्छे खासे दिख रहे हो मजदूरी कर लो। भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ, मजदूरी चलो ठीक है, मैं दिलवाता हूँ मजदूरी, तुम वो करो, फिर उसके बाद कांटे की शैया पे लेटो, क्या आसान रहेगा तुम्हारे लिए। तुमने वो देखा वहाँ की बाप की करुणाई? वही यार, एक पिता अपने बच्चों को पालने के लिए कांटे की शैया पर भी लेटने को तैयार है, और तुम मतलब तुम सब कुछ छोड़ो, तुम एक बाप की करुणा से मजाक कर गई, जो निंदनीय है। मतलब मैं तो उसकी निंदा करता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, पूरा देश कर रहा है। उस वीडियो में मतलब जो बाबा जी हैं वो अपनी पोटली में पैसा रख रहे हैं, और उस पोटली को भी छुपा के रख रहे हैं ताकि वहाँ के लोग लूट ना। इतना असहाय महसूस कर रहा था।
वो बेचारा रो रहा है, कह रहा है मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे हैं। वो कह रही है कि तुमको इससे अच्छा तो जेल में जाओ, तुमको सुकून की रोटी मिलेगी। मतलब ये तुम डिसाइड करोगे कि वो जेल जाए कि कहाँ जाए। लेकिन शायद मैंने सुना है कि बाबा को वापस आ गए। बुला मैं लिया गया ये हमारी सोशल मीडिया का जादू है, ये हमारे जैसे लोगों का जादू है जिन्होंने उस मुद्दे को उठाया और बाबा वापस आ सके। ये कहना सही नहीं होगा कि ये शायद सनातन पर्व की ये ताकत सनातन की ताकत है। सनातन पर्व की वजह से किसी भी चीज़ में उनको मदद मिली। मेरी और जैसे कांटो वाले बाबा के ऊपर तो बात हो गई, एक हमारे बहुत ही पढ़े लिखे बाबा भी फेमस है भाई, वो तो मलंग आया और पूरी महफिल लूट गया, ये कहना मतलब कहीं वही नहीं है। वो जैसे बाबा आईआईटी वाले बाबा हमारे, उनकी कहानी देख करके सुन करके जो भी मैंने इंटरनेट पे देखे, उनसे मिलने का सौभाग्य तो नहीं मिला। मैं भी अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, किसी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, तो आईआईटी में जाने के लिए लोग इतना परिश्रम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, कितने सालों तक इसी सपने को जीने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं भाई। कभी तो उस व्यक्ति ने लगभग पता नहीं करोड़ों का पैकेज ठुकरा करके इस अरे वो विदेश में प्लेसमेंट भी किए। हाँ, कनाडा में मैंने भी सुना कि इस दिशा में आके ऐसी बातें करना, ये मेरे दिल को मतलब इस हिसाब से झकझोर देने वाले शब्द नहीं। मैं आपकी भावनाओं को एकदम भावनाओं को समझ रहा हूँ कि वो अंदर से झकझोर देने वाली चीज़ें कि वास्तव में अध्यात्म है। अध्यात्म की ये शक्ति, ये ताकत, ये निष्ठा है ना कि अरे आईआईटी वाले बाबा तो है ही ना। आपने एक और नाम सुना होगा, हर्षा रिचारिया जी, होस्ट हर्षा के नाम से उनका जो है वो एंकर है। तो वो कहते हैं कि मैंने उस दुनिया को जी लिया, मैं उस दुनिया से आई हूँ यहाँ। बहुत सारे इंटरव्यू उनका आया, हालांकि कई लोग उस पर कहे कि वो इसलिए आए उसलिए आए, क्या है तो क्या है कि हर चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं, सिक्के के दो पहलू हैं। तो हमारे यहाँ भारत में भी सब तरह के इंसान हैं, हमारा देश भी अनेकता में एकता का भाव रखता है। तो उसमें मैं ये नहीं देख रहा कि उनका क्या पास था, क्या फ्यूचर होगा, नहीं। उसने माना कि हाँ, इस मोह माया की दुनिया में वो स्थिति, वो स्थिरता, वो शांति नहीं है जो उसे यहाँ लगा। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा क्या करने की चाह है, हम क्या करना चाहते हैं, वो हम पर है। हमें किसी का और थोपना नहीं चाहिए ना। ठीक है, इन पब्लिक ओपिनियन तो अपना वो वही सबका अपना इंडिविजुअल कहने का मतलब रहता है। पब्लिक तो बेचारी, पब्लिक एक्चुअली इनोसेंट होती है, किसी ने कह दिया तो उसी पे हाँ, थोड़ा उस पे सा हम जो पहला थॉट आ जाता है उसी पे हम लोग भी कभी कभी इसी भाव में रहते हैं। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा, जो आईआईटी वाले बाबा ने जो इस रास्ते को अपनाया है, शायद कुछ ना कुछ, जैसे उनकी एक वीडियो और मैंने देखी थी, उन्होंने पेरेंटिंग के ऊपर बात की थी। उन्होंने अपने पेरेंट्स के ऊपर भी इस कदर जो बात की भाई। हालांकि वो इंसान गलत नहीं है भाई। अच्छा देखो, कुछ लोगों ने उस पर भी बोला, प्रेमानंद महाराज जी का आपने सुना है? उन्होंने भी इसी बात को यही बात कही कि पालन पोषण थोड़ा प्यार मिलना चाहिए। कभी हमें बच्चों के बारे में भी उनसे पूछना चाहिए कि वास्तव में कई बार ये चीज़, अब तो हालांकि बहुत जागरूक हो गए हमारे पेरेंट्स भी। मैं तो अगर मैं हमेशा से उसी उसमें रहे हैं। अगर मैं अपने अपने माताजी के, पिताजी के और मेरे बड़े भाई, मैं उनके बारे में बात करूँ ना, तो उन्होंने कभी मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला कि तुम क्या करना चाह रहे हो, क्या। वो कहते तू कर, मैं हूँ। ऐसा मुझे लगता है सबके साथ होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि हम करना कुछ चाहते हैं और वो हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, थोड़ा सा माँ बाप तो कभी किसी का गलत नहीं चाहते। जैसे आईआईटी वाले बाबा के भी माँ बाप उनके लिए गलत नहीं चाहते होंगे, लेकिन गलत नहीं चाह रहे थे। उनको जो महसूस हुआ कि उन्होंने जो पेरेंटिंग की बात की, शायद कभी अगर मौका मिला और आप लोगों ने साथ दिया तो शायद इस जगह पे बाबा से हम लोग बात कर रहे हों। और आप सबका साथ मिलेगा तो हम उनको जरूर आपके सामने लाएंगे। उनसे मिलना, और बहुत सारे सवाल मेरे अंदर है। वैसे एज बाबा तो बात करना ही करना है, बट मैं एज अभय सिंह उनसे बात करना चाहता हूँ।
जो अभय सिंह के आंसर मुझे चाहिए एक्चुअली, अभय सिंह के आंसर अभी नहीं मिले मुझे। मिलेंगे वैसे। जो ये बात पेरेंटिंग और माता पिता पे बोले, अभी हम इसके बोलने लायक है भी नहीं है, हमारे अंदर वो अभी इतनी क्षमता नहीं है। हालांकि वो भाई क्या कहते हैं ना, ओपिनियन अपनी बात बता रहे हैं। हम लोग ये चीज़ एज अ एहसान पूरा हम लोग लेके चल जाते हैं। हाँ। उन्होंने थोड़ा डिफरेंट वे में कहने की कोशिश की, और हम तो अपने पेरेंट्स से बहुत कनेक्टेड हैं, ये है सारी बातें हैं। अच्छा पता है, पेरेंट्स की बात आ रही है, हम्म, मैं अपने ग्रैंडफादर के, अपने बाबा के कह सकता हूँ कि करीब हूँ। मतलब हम 3 भाई हैं, लगभग मैं 3 भाई हूँ। आप सबसे छोटे होंगे, मैं छोटा हूँ, तभी करीब हैं। मैं तीनों भाइयों में मेरे बड़े वाले भाई मुझसे ज़्यादा केयर करते हैं। दादा की। हाँ बहुत। वो अपने काम से आते हैं तो एक बार जरूर पूछेंगे, हम लोग बाबा को अपने बाबू कहते हैं कि बाबू खाना खाए, वो हाँ भैया इतना कहेंगे, उनका ये आंसर रहता है। मैं जो जैसे कि पढ़ने के लिए बाहर रहता हूँ, मैं जब जाता हूँ तो उनका एक सवाल रहेगा, लाला हम कहे रहा हुआ है कि फ़ोन लगा जाए एक बार, लेकिन ये सब सुनवा ही नहीं हुए। तो मैं कहता हूँ किससे कहें, फिर से कहे चाहिए। फिर मैं जैसे अभी ठंडी का माहौल में गया था, जब ठंडी का मौसम था, मैंने अपने ग्रैंडफादर को बढ़िया गर्म पानी किया, अपने हाथ से नहलाया। मैं उस चीज़ को महसूस कर रहा था कि मेरी मम्मी ये बताती सारी हैं। चीजें तो ठीक है, गंगा नहलाए कि नहीं? अरे नहीं यार, गंगा में इसलिए नहीं नहलाया, मैंने कहा अरे। अभी नहीं लाया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, और वो चलिए थोड़ा हार्ट पेशेंट भी देख है। लीजिएगा, 15 तारीख के बाद देख लीजिएगा। वो हार्ट नहा पेशेंट है लीजिएगा। ना, तो वो नहाए। हम्म, वो मेरा घर भी जो है ना गंगा के किनारे है, तो मैं कितना भी मना करूं, कहते हैं कि कोई सही जो हो गया तो देखा जाए। वो चले गए अकेले गंगा नहाने। उनकी उम्र अभी 94 प्लस है। अरे मतलब जिंदगी उन्होंने जी ली। 94 प्लस है और वो अपने से गए गंगा नहाने। तो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने उनको जब ऐसे नहलाया, साबुन लगा के बढ़िया नहलाया, बोला कपड़ा आप रख दो यहीं पे, मैं धो दे रहा हूँ। मैं ये बड़ाई नहीं कर रहा अपनी, ना मेरी औकात है। वो करने के बाद फिर उनको तेल लगाया, उसके बाद मैंने पता क्या कहा, मैंने कहा बाबू थोड़ा हमारे को लगा दो। वो तो लगा भी दिए। और लगाए हैं। तो पता है इससे क्या ना, बताइए, उनको आप 94 साल की उम्र में उनसे काम करवा रहे हैं, बताइए अभी शर्म नहीं आ रही है आपको? मैं काम नहीं करा रहा मित्र। चलिए पता है उनसे स्नेह मिलता है, उनको लगता है कि ये मेरे से मतलब है, मेरे से बात करने वाले मेरे लोग हैं, मैंने एक सही जगह सींचा है, जो मैंने पौधा लगाया ना वो सही उगाया है। उनको क्योंकि आजकल के ना जो जितने बुजुर्ग हैं उनको कुछ नहीं, उनको प्रेम चाहिए, उनको अपने, अगर उनको मानसिक रूप से आप सही कर लिए ना, वो आज हार्ट पेशेंट है 10 साल से, डॉक्टर ने बताया तो 75% हार्ट नहीं है, साल 2 साल चलेंगे, 10 साल से चल रहे हैं। और अभी और मैं मेरे हिसाब से तो और चलेंगे। तुम भी तो मिले हो जी, दादा से आपसे मिले। हाँ। थे। लेकिन हम लोग थोड़ा भटक गए अच्छा मेले की बात से। हाँ, मेले यार, मेले जैसे की बात कि से एक हाँ, मैं थोड़ा एक वाक्य के बारे में और कहना चाहूँगा। ये मेला उन लोगों के लिए बहुत शानदार है। एक तो इलाहाबाद प्रयागराज कई चीज़ों की वजह से फेमस है। एक है उनमें से शिक्षा के लिए हमारी जो विश्वविद्यालय है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वहाँ पे कई कॉलेजेस हैं, उनके कई कॉलेजेस हैं, हॉस्टल हैं, बच्चे अल्लाहपुर, बघाड़ा, इन सब जगहों में और हम लोग विद्यार्थी भी हैं वहाँ के। किराए पे रहते हैं इन सब जगहों पे। उन किराए पे रहने वाले स्टूडेंटों के लिए महाकुंभ पार्टी की तरह है बिल्कुल। पता है, मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक विद्यार्थी ने एलोबरेट किया पूरा, कह रहा है कि देखो भाई हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, गंगा स्नान किया, भंडारा चल रहा है, खाया, भंडारा खाने के बाद चले गए लाइब्रेरी पढ़े, फिर जब पढ़ते पढ़ते वो हुआ, शाम हुई, फिर आए, फिर भंडारा खाए, फिर आराम से चले गए, थोड़ा पढ़ने का मन हुआ पढ़े, नहीं तो सो गए या कुछ भी किए। और सबसे बड़ी बात ये ना, विद्यार्थी और भंडारे का जो कनेक्शन है ना, वो माता और पुत्र के बराबर है। बिल्कुल। क्योंकि मैं विद्यार्थी हूँ और मैं बाहर रह के पढ़ रहा हूँ, अपने घर से दूर ही रह रहा हूँ ना, जी। तो एक हॉस्टल लाइफ में भंडारे का क्या महत्व है ना, वो आप एक विद्यार्थी से जब पूछेंगे, हॉस्टल वाले से, तब वो बताएगा। क्योंकि हमें खाना अपने से बनाना पड़ता है, तो हम खोजते हैं कि भंडारा, अच्छा यही अकेले नहीं खोजते कि भंडारा कहाँ चल रहा है, अच्छा कहाँ चल रहा है, अच्छा कहाँ चल रहा है, मीठा कहाँ मिलेगा, रसगुल्ला कहाँ मिल रहा है लास्ट में। मैंने मतलब कि ये तो एक
अलग सा, मतलब कि ये इसकी कोई व्याख्या ही नहीं है, इसके जो मन में मिलने वाली शांति है ना, इसकी कोई व्याख्या ही नहीं है। सभी के लिए, ये स्टूडेंटों के लिए अच्छा हुआ। एक चीज़ के ऊपर हमें शायद और बात करनी चाहिए कि शायद यूपी की नहीं तो प्रयागराज की इकोनॉमी इस मेले में बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। यार मैं इस पे एक बहुत सीरियस डिस्कशन करना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि व्यर्थ का पैसा है, बजट है। मैं थोड़ा सा इस पे एक छोटी सी बात बताऊँ। जैसे देखो क्या है ना, 15,000 करोड़ का बजट है, कुछ पैसा अस्थायी रूप की चीज़ों के लिए लगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कितना स्थायी रूप के लिए लगा, कितने नए पुल, नए चौराहे, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें। जैसे मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना, जो आप कहना चाह रहे हैं। पहले मैं बताऊँ कि जैसे रोड जो बनाई गई हाँ, है, सब में स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। हाँ, स्ट्रीट लाइट उसी कुंभ मेले के शंख के आधार पे लगाई गई है। हर लाइट पे कुंभ मेले का, महाकुंभ का जो सिंबल है वो बनाया गया है। हर लाइट के अलग अलग बनाए गए हैं। तो अगर हम हाई कोर्ट में गए, उसमें तो अलग ही बनाया हम गया है। हाई कोर्ट में गए तो वहाँ पे न्याय की देवी की स्मृति के हिसाब से बनाया गया। कई सारे चौराहे बनाए गए हैं लगभग। अच्छा, ये चीज खुल तो जाएंगे नहीं। केवल चौराहे पे मेरे ख्याल से ठीक ठाक लगभग 50 से 100 करोड़ के बीच में खर्चा हुआ है, और नए चौराहे तक बनाए गए हैं भाई, नए, क्योंकि नई सड़कें बनाई, नए रूट बनाए, फ्लाईओवर्स कई बनाए। जैसे सूबेदारगंज एक ऐसा स्टेशन जो जहाँ पे शायद आपने कुछ अलग काम करते हुए लोगों को देखा होगा। हाँ, लेकिन आज इतना शानदार हो गया, क्योंकि एधा जो मेन जंक्शन है उससे वहाँ पे लोग नहीं है, वहाँ पे ट्रेनों को नहीं रोका जाके वहाँ रोका जा रहा है, और उसके लिए अलग से पुल बना दिया, नया चौराहा बना दिया, आपको पुल बना दिया, आपको मतलब किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। एयरपोर्ट अच्छा कर दिया। एयरपोर्ट, पहले जो एयरपोर्ट की क्षमता कुछ थी उसको और बढ़ाया गया। इकोनॉमी से याद आया, एयरपोर्ट वालों ने बड़ा अच्छा फायदा उठाया। लंदन जा सकते हैं आप यहाँ सस्ते में, प्रयागराज से दिल्ली नहीं। ये सब हास्य की बातें हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो उसका एक सदुपयोग हुआ है, टूरिज्म बढ़ा है, लोगों का आय का जो स्रोत है उसमें वृद्धि हुई है। भाई लोग आएंगे तो टूरिज्म बढ़ा, हमारे यहाँ ही वो हमसे ही कुछ खरीदारी करेंगे ना, हमारे ही बनाए गए होटलों में रहेंगे ना, हमारे ही बनाए गए भोजनालय में भोजन करेंगे ना। तो ये मैं वो कहता हूँ ना कि देखो, सब सिक्के के दो पहलू हैं। अब भाई दोनों तरफ से बातें होती हैं। सिक्के के दो पहलू तो ज़रूर हैं, और हमारे यहाँ बोलने की अभिव्यक्ति भी सबको है। हम भाई अपना विचार रख सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं। बिल्कुल। मैं इस पूरे पॉडकास्ट के बाद, इस पूरी बातचीत के बाद, बस मैं एक अपील आप सबसे करना चाहूँगा हमारे इस वीडियो के माध्यम से, कि अगर आप अभी तक, आज 2 तारीख हो गई है, 2 फरवरी, अगर आज आप लोग अभी तक महाकुंभ में जा कर के पुण्य की डुबकी नहीं लगाई है तो 10 तारीख के बाद ही चाहे जाइएगा, लेकिन जाइएगा ज़रूर। और उस 15 किलोमीटर के स्नान घाट में जहाँ आपको जगह मिले, जहाँ सब प्रेम, आप एक भावना के साथ आप डुबकी लगाएंगे, पुण्य की डुबकी लगाएंगे, तो वो वही फल मिलेगा जो संगम त्रिवेणी में मिलता है। त्रिवेणी आपको स्नान करना है, कुंभ के बाद आइए। जैसे कि कई संतों ने भी कह दिया ना कि आप त्रिवेणी संगम में नहाएं या बक्सी बांध की तरफ, हाँ नहाए, वो आपका वही है। अरैल पे नहाएं, चाहे छतनाक घाट पे नहाएं, चाहे हेतापट्टी की तरफ नहाएं, नागबासकी की तरफ नहाएं, पानी तो लगभग एक ही है, सब एक ही है। जैसे छतनाक घाट पे जो लोग नहा रहे हैं उनके लिए तो और अच्छा है, वो गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है वो पानी आगे बह के जा रहा है छतनाक की तरफ, वो सबसे बेहतरीन हो गया, और बेहतरीन हो गया। तो थोड़ा कुछ संतों ने कहा थोड़ा और संतों को इस पे वीडियो बना के थोड़ा रिलीज करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए, और जहाँ जगह मिले आप वहाँ नहाइए। और 3 तारीख, कल 3 तारीख है, और 3 तारीख को थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। आशा करते हैं कि ऐसी कोई, देखिए 3 तारीख को भी हमें पता है करोड़ों की भीड़ आने वाली है, करोड़ों की आस्था आने वाली है, करोड़ की आस्था डुबकी लगाएगी। और मुझे इस बार तो उसमें रह करके किसी अपने निजी कारणवश मैं नहीं रह के सेवा दे पाया, लेकिन फिर मैं अगली बार से फिर मैं रहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि मतलब कि अगर अब हम जा रहे हैं तो अगर प्रशासन कह रही है कि आप इस तरफ से मत जाइए तो मान लीजिए, क्योंकि वो कह रहा है तो मतलब कि कोई बात है।
और आप स्वयं आइए, अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनसे यह महापर्व मत छीनिए, कोशिश करिए कि उनको भी लाइए, संगम घुमाइए, डुबकी लगवाइए। तो आपने सबको डुबकी लगाने के लिए बोल ही दिया है, तो बिल्कुल आप लोग डुबकी लगाइएगा। इसका योग भी इतने समय के बाद बनेगा, 144 साल बड़ा समय होता है, लगता है नाती पोते और पता नहीं कौन नहाएगा यहाँ पे। और हम विदा लेते हैं इसी के साथ। हर हर गंगे, हर हर गंगे, भारत माता की जय। जय।